Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Murtaza and this is Al-Khwarizmi Math Hub. हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 हम सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना सीखी थी, डिफरेंट नंबर्स की, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स की। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमने लॉगरिथम फाइंड करना है गिवन वैल्यूज़ का, गिवन नंबर का। ठीक है, तो जो लॉगरिथम होता है बेसिकली वो किसी भी नंबर की करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का मजमुआ होता है। मैंटिसा का सम होता है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट तो आई होप आपको क्लियर होगा। इन केस आप न्यू हैं चैनल पे तो जो लास्ट वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं और इन दोनों को सम करके हम लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 43। सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और देन हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स पे मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम हमने इसका फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन 1 है। इसका जो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ हम नंबर काउंट करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। इसके लेफ़्ट पे 2 नंबर हैं। ठीक है, 44 और 3। 2 माइनस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज़ आवर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर। आई होप आपको करैक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नंबर है हमारे पास 43। इसका हमने फाइंड आउट करना है मैंटिसा। ठीक है, सेम जैसे कि आपको पता ही है करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट नंबर हों तो उसी पर्सपेक्टिव से वो जो है उसका कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मैंटिसा का भी थोड़ा सा यही सिनेरियो है। इसमें भी जो है वो नंबर के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, 43.00 हम कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहले जो नंबर होता है, कोई भी लेट से हमारे पास 43 कह लो, 433। सबसे पहले हमने इसका एक पेयर बना लेना है। इस तरह एक पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है ना उनको 1 बाई 1 हमने, लेट से यहाँ पे 0 है। ठीक है, या कुछ भी नहीं है, तो 43 को हमने इस कॉलम में देखना है और 3 को हमने इस रो में देखना है। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने देखना है कहाँ पर है। 43 यहाँ पे है। ठीक है, और 3 यहाँ पे है। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस वन, ये है इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं मेन डिफरेंस का बारे में डिटेल में तब बता दूंगा। जो इसका मैंटिसा है 433 का मैंटिसा है 6365। एक्चुअली में इसे हम पॉइंट के साथ लिखते हैं, 0.6365। आई होप आई एम क्लियर। चूँकि हमारे पास है 43 नंबर, जस्ट 43, मैंने एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं। 43 के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। जस्ट अब 433 के केस में तो हमारे पास 3 नंबर थे। ठीक है, 43 और 3, लेकिन इस केस में हमारे पास जस्ट 2 ही नंबर हैं। हम 43 के कॉलम में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बाद चूँकि 0 है। ठीक है, हम 0 पॉइंट और 0।
सो हम इसे ज़ीरो में ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। सो 43 दिस वन एंड 0 दिस वन, इनका इंटरसेक्शन है ये वाला। सो ये हमारे पास आ गया मेंटिसा 0.6335। सो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लॉगरिथम होता है वो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का प्लस होता है, सम होता है, मजमुआ होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास 1 और मेंटिसा आ गया ये नंबर, हमने फाइंड आउट किया टेबल से। ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक के क्या कहते हैं उसे, लास्ट पे मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे यही रिक्वायर्ड था 43, तो मैंने 43 तक ही इस टेबल को ले लिया, कंसीडर किया। सो नेक्स्ट इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 43 का लॉगरिथम आ जाएगा। ये एक्चुअली में हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, इसमें 10 की पावर होती है, 10 को हमने कन्वर्ट करना है 43 में, तो इसकी पावर क्या होगी ये हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आई एम क्लियर। जस्ट 2.3 आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही एक टेबल मौजूद है कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम का। सो आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और फर्दर भी डिफरेंट, ये ज़्यादातर जो कॉमन लॉगरिथम है 10 की पावर वाला, ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आम तौर पर 10 की पावर वाला ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे कि कोई नंबर है, लेट्स से 10 है, इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा हमने, ना ही इसकी फ्रैक्शन में कुछ लिखा है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है और इसकी फ्रैक्शन में 1 है। सेम इसी तरह जब हम जस्ट ऐसे ही किसी नंबर को प्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स से मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 10 का ले रहे हैं लॉगरिथम, जस्ट इस तरह हम नहीं लिखते, इसका मतलब 1 है, इसका भी हमने नहीं लिखा तो इसका मतलब 10 है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस है 10 हमारी, और हमने 10 को कन्वर्ट करना है 43 में, और इसकी हमने पावर फाइंड आउट की है ये वाली। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करें, अपने कैलकुलेटर निकालें और 10 की पावर ये नंबर पुट करके चेक करें। आप पुट करेंगे तो जो आप ये हमारा आ गया है आंसर। फर्दर क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आप 10 की पावर जो है वो पुट करें, ये नंबर जो हमने फाइंड आउट किया है, तो आपका आंसर आएगा ये नंबर, जो कि तकरीबन 43 के इक्वल है। सो आप अपनी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं नंबर। एंड और आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर दुरुस्त है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें भी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करेंगे और मेंटिसा फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम हमने फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आ गई 2। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने फाइंड करना है इसका मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहले एक पेयर बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह 47 और 9, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो वैल्यू ले लेंगे। ये है इनका इंटरसेक्शन, ये नंबर। अगर इन केस यहाँ पर कोई 9 भी होता, ठीक है, 9 होता तो हमने इस तरह लिख लेना था इसको, 47, 9 और 9 ये आ जाना था। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना था 76, 27 और 9 ये है, ठीक है। तो जो ये 7 है इस रो में, इनका इंटरसेक्शन ये है ना, 57 और 9 का इंटरसेक्शन ये 7। इसमें हमने 7 को प्लस कर देना था, 0.07, 0.7 और 0.7627।
सो चूँकि हमारे पास 9 नहीं है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि ये अगर 4 डिजिट होते, इस जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस का क्या यूज़ है, इसे समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया। जस्ट अब हमारे पास तो अभी 3 नंबर हैं, सो हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। सो करैक्टरिस्टिक्स में मैंटिसा प्लस करेंगे तो हमारा जो लॉगरिथम है 47 का वो आ जाएगा 2.7627। आप 10 की पावर ये नंबर पुट करके देखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 579.0286 विच इज़ पार्शली इक्वल टू 579। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवाना नहीं था, लेकिन चूँकि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने ये क्लियर किया। सेम इसके हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। पॉइंट 6 के लेफ़्ट की तरफ 1 है, ठीक है, तो हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 1 - 1 0 आ जाएगी। इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इसका भी हम जस्ट पेयर बनाएंगे, ठीक है, 19 का पेयर, ठीक है। हमने पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है, पॉइंट को भूल 19 आ जाएगा 8 और 2, ठीक है। 19 दिस वन, 8 दिस वन और नेक्स्ट 2 दिस वन। सो इसका जो है इंटरसेक्शन वो है ये 2967, आप देख सकते हैं इस तरह, और इसका इंटरसेक्शन है 4, ये वाला। सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। सो इनको हम प्लस कर देंगे कुछ इस तरह, 0.2967 प्लस 0.4, तो हमारे पास मैंटिसा आ जाएगा 0.2971। सो लॉगरिथम इसका इक्वल होगा करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। सो सॉरी ये मुझसे आई थिंक गलती होगी, ये 1 पॉइंट ये वाला नंबर है। सो नेक्स्ट जो इस वैल्यू का लॉगरिथम आएगा 1.982 का, वो है 0.2967। आप ये हमारा आंसर है, आप इसे पुट करेंगे तो ये आलमोस्ट यही नंबर आ रहा है जिसका हमने फाइंड आउट करना है। आप कैलकुलेटर से प्लीज़ वेरीफाई भी करती जाइएगा, इससे आपको आई होप समझ जो है वो ज़्यादा आएगी, आपके कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे और लॉगरिथम आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। सो करैक्टरिस्टिक्स इसकी फ़ाइंड करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम इसका हमने फाइंड करना है कि 10 की पावर क्या हो कि ये नंबर हमें हासिल हो। सो इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ये चूँकि 1 से छोटा नंबर है, सो ये फाइंड करने का तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट से और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो हैं हमने वो काउंट की 3 हैं, उसमें 1 प्लस किया और इसे माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया -4। स्टूडेंट्स इसे बार 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सॉरी मैं लास्ट लेक्चर में आपको ये बताना भूल गया था, इसके हम इस फॉर्म में ज़्यादातर बार 4 की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसका मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन हम मैंटिसा फाइंड करेंगे। सो सेम इसमें भी हमने ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको भूल जाना है, नॉन ज़ीरो नंबर जो हैं इन्हें कंसीडर करना है। इनके हम पेयर बनाएंगे, पेयर एक बनेगा 35 और नेक्स्ट 4, नेक्स्ट कुछ है नहीं। सो जो मेन डिफरेंस है उसे लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो 35 और 4 का इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो वो ये नंबर आ जाएगा। सो जो हमारा मैंटिसा है वो है 0.54090। सो सेम करैक्टरिस्टिक्स में प्लस करेंगे। यार ये ना मुझसे थोड़ा गलती हुई है, ये मैं नंबर आई थिंक चेंज करना भूल गया, स्लाइड डुप्लीकेट की थी। हमारा दरअसल ये नंबर ही है, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के लिए स्लाइड डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बाद में नंबर चेंज करना भूल जाता हूँ। सो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो -4 प्लस दिस नंबर, तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा लॉगरिथम इस नंबर का 0.333354 वो है -3.45।
एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अगेन आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं 10 की पावर पुट करके -3.45 इज इक्वल्स टू हमारा वही आएगा जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप बातें जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें ख़ुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। एंड अल ख्वाज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल ख्वाज़मी मैथ हब विद बेस्ट विशेस। अल्लाह।